हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट, पिछले कई दिनों से आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए कई विभागों में परमानेंट जॉब वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और आज के इस वीडियो में भी हम भारतीय पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए एक भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं और बताने वाले हैं आज की वीडियो में हम कि आप उस वैकेंसी में किस तरीके से अप्लाई करके एक परमानेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की वीडियो में, तो इसे लास्ट तक पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने आईटीआई की इन वैकेंसीज की जानकारी प्राप्त नहीं की है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तुरंत जाकर सारी वैकेंसी जो आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए निकली हुई है उनकी जानकारी प्राप्त करें और उनमें अप्लाई करें। कैंडिडेट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। अगर बात करें आज की जो वैकेंसी की जानकारी हम देने वाले हैं इसकी, तो इसका नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारत सरकार द्वारा निकाली गई है और ये जो पोस्ट निकाली गई है इसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। कुल 4 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है। ये जो 4 पोस्ट हैं ये स्किल आर्टिसियंस की पोस्ट है और इनमें इन 4 ट्रेड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये 4 ट्रेड है? पहली है एमवी मोटर व्हीकल मैकेनिक स्किल्ड, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन, कॉपर एंड टिनस्मिथ, अपहोल्स्टर। ठीक है, ये 4 जो ट्रेड्स है इनके कैंडिडेट इन वैकेंसीज के पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। एमवी मैकेनिक की 4 पोस्ट निकाली गई है, एमवी इलेक्ट्रीशियन की 1, कॉपर एंड टिनस्मिथ की 1 पोस्ट है, अपहोल्स्टर की 1 पोस्ट है। ठीक है, कुल 7 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है। ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की कैटेगरी की पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की ये पोस्ट है और नॉन गेजेटेड वैकेंसी ये पोस्ट रहेगी। ठीक है, अगर बात करें इस वैकेंसी में चयन होने के पश्चात मिलने वाले वेतन की, तो इसमें चयन के पश्चात आपको 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच मासिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा आपको जो अन्य अलाउंसेस है वो भी दिए जाएंगे। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए योग्यता की तो मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2022 को अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की जो आयु है वो 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच अगर आप है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो आपको 5 वर्ष की आपकी अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यानी आप 35 साल की उम्र में अगर एससी और एसटी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, तो आप 33 वर्ष की उम्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इन वैकेंसी की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने आईटीआई की है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आईटीआई नहीं भी की हुई और आप केवल 8th पास है तो आपको जो ट्रेड जिनमें वैकेंसी निकली है अगर उनमें 1 वर्ष का अनुभव आपने प्राप्त किया हुआ है, अनुभव अगर आपने कहीं से लिया हुआ है तो उसका आपको 1 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हुए आईटीआई पास कैंडिडेट्स और एक हुए जिन्होंने केवल 8th पास की है और उनके पास 1 वर्ष का अगर अनुभव है। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हेवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में सिलेक्शन किस तरीके से रहेगा। तो मैं आपको बता दूं जो सिलेक्शन होगा वो आपका कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट होगा और उसी के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन फाइनली किया जाएगा। ठीक है, इस होने वाले ट्रेड टेस्ट के लिए जो सिलेबस है, इसके जो ट्रेड टेस्ट की डेट है, वेन्यू यानी जगह है, एग्जाम सेंटर है, सारी जानकारी आपको जो आपका हॉल टिकट आएगा, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसी में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कब आपका एग्जाम होगा, कितनी बजे होगा और किस जगह होगा। सारी जानकारी आपको अप्लाई करने के बाद जो आपका हॉल टिकट आएगा वहां पर मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की, तो इस वैकेंसी के लिए आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन जो फॉर्म है वो आपको इसी नोटिफिकेशन के साथ नीचे की ओर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के फॉर्म को भरने के लिए जो कैंडिडेट्स है उनको सबसे पहले 100 रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर से एप्लीकेशन फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, इस फॉर्म के साथ 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भिजवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फाइनली जब आपका फॉर्म वहां पर पहुंच जाएगा, सभी पहुंचे हुए फॉर्मों को वहां पर छांटा जाएगा और जो कैंडिडेट्स जो इस वैकेंसी के लिए योग्य उन्हें लगेंगे, जिनकी क्वालिफिकेशन उनको पूरी लगेगी,
उनको फाइनली ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट के लिए जो एग्जाम फीस है वो आपको 400 रुपए जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और एप्लीकेशन फीस जमा करानी है 100 रुपए। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, इसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके लिए 400 रुपए आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। SC ST और अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म आपको भरना है एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये आपको स्पीड पोस्ट से भिजवाना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट दोनों में से आप किसी भी पोस्ट से आप भिजवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी प्रकार से अगर आप फॉर्म भेजते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एज प्रूफ चाहिए। एज प्रूफ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी चल सकता है, आपका स्कूल मार्कशीट, स्कूल सर्टिफिकेट भी चल सकता है। इसके अलावा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है उसके आप प्रिंट निकलवा लें। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी आपका अनुभव है, जो भी आपने ITI की है उसकी प्रिंट निकलवा लें। आपका ड्राइविंग लाइसेंस उसकी प्रिंट लगेगी जो कि मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट निकलवा लें और उनको सेल्फ अटेस्टेड कर लें, यानी खुद साइन कर लें। और ये सेल्फ अटेस्टेड किए हुए डॉक्यूमेंट को आपको फॉर्म के साथ भेजने हैं। कहां पर भेजने हैं ये भी आपको बता देता हूं। ये जो फॉर्म है और ये डॉक्यूमेंट्स है ये आपको एनवलप में पैक करने हैं और उसके ऊपर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल्ड आर्टिशियन इन ट्रेड। ठीक है, ट्रेड का नाम आपको भर देना है। ये सबसे पहले फॉर्म के ऊपर एनवलप के ऊपर आपको भर देना है। उसके बाद जो एड्रेस आपको डालना है वो नीचे दिया हुआ है, द सीनियर मैनेजर JAG मेल मोटर सर्विस नंबर 37 ग्रीम्स रोड चेन्नई। ठीक है, यहां पर आपको ये स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। इसको भेजने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर बताई गई है 9 जनवरी 2023 तक ये आपको वहां पर पहुंचा देना है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। अब बात करते हैं फॉर्म की। तो फॉर्म आप देख सकते हैं आपके सामने नजर आ रहा है। ये फॉर्म आप हमारे टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आपको आपका फोटो यहाँ पर लगाना है, लेटेस्ट रंगीन फोटो लगाना है। फोटो के ऊपर आपको आपका साइन कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। इसके ऊपर नंबर 1 पर आपको जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पे नाम लिख देना है। इसके बाद आपको आपका नाम लिखना है, नाम कैपिटल लेटर्स में आपको भरना है। जैसे कि अगर आप आपका नाम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखें। ठीक है, पूरा नाम लिखना है आपको। इसके बाद आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको भर देना है, अनरिजर्व SC ST OBC जो भी आप उस पर टिक कर देना है। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फीस आपको भर देनी है यहाँ पर कि भाई आपने जो एप्लीकेशन फीस का पोस्टल ऑर्डर तैयार किया उसकी डिटेल्स यहाँ पर भर देनी है। 5वें नंबर पे आपके पिताजी का नाम, 6ठे पे आपका एड्रेस, 7वें पे आपका रिलीजन और नेशनलिटी भर देनी है, 8वें पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। 9वें नंबर पर 1 जुलाई 2022 को आपकी कितनी उम्र हो रही है उसके ईयर मंथ और डेज वो आपको भर देना है। 10वें नंबर पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर देनी है। 11वें नंबर पर आपको डिटेल्स ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी ITI की क्वालिफिकेशन आपको भर देनी है। 12वें नंबर पर आपको आपने कहीं से एक्सपीरियंस अगर लिया है तो आपको उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस भर देना है और अवधि कितने साल का कितना एक्सपीरियंस लिया है वो सब आपको यहाँ पर डाल देना है। 13वें नंबर पर अगर आप मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस नंबर लिख देना है और डेट ऑफ इश्यू का भी आपको जो आपको लाइसेंस इश्यू है उसकी डेट लिख देनी है और उसकी वैलिडिटी कितनी भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद आपको नीचे की ओर अपना सिग्नेचर कर देना है, डेट और प्लेस लिखकर इसको एनवलप में जो मैंने ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे उनके साथ आपको एनवलप में पैक करके सेंड कर देना है। यहाँ मैं आपको बता दूं, आप SC ST OBC कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्य सर्टिफिकेट कास्ट का बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन से उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं, जिससे कि SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है उसका परफॉर्मा है, इसके आप प्रिंट निकलवा के इसको कंप्लीट करवा लें और इसको भी आप काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से OBC कैटेगरी का भी है और EWS कैटेगरी का भी है। सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको नीचे की ओर मिल जाएंगे। इसे आप प्रिंट करवा कर इस वैकेंसी के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और इसको भेज सकते हैं। तो कैंडिडेट्स, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें। और ITI से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या जॉब की इंफॉर्मेशन की जानकारी के लिए हम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर जानकारी सबसे पहले मिल जाए, जिसका कि आप लाभ तुरंत उठा सके। तो कैंडिडेट्स, मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में। टेक केयर। एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे पहले जाने से पहले करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसे फॉलो जरूर कर लेना, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।